अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? होपफुली सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद असद है और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग आजकल, क्योंकि होम अफेयर्स ने 476 वीज़ों की ग्रांट्स जो है वो तेज़ कर दिए हैं। एवरी सेकंड पर्सन इज़ गेटिंग ग्रांट। तो काफ़ी सारे मैसेजेस और कॉल्स आती हैं कि असद भाई वीज़ा आ गया, अब बताएं क्या करना है। तो मैंने सोचा है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, तो मैंने सोचा है उसके दो वीडियोस बनाऊंगा मैं। ये जो वीडियो है ये उसका पहला पार्ट है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका वीज़ा आ गया है, अब आपने क्या करना है। और जो सेकंड वीडियो होगी वो ये होगी कि अब आप ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं प्लेन पे बैठ के, तो अब आपने क्या करना है। तो ये जो पहला पार्ट है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जी। आपकी शुरू से शुरू करते हैं। आपकी वीज़ा ग्रांट आ गई है। आपने अगर कंसल्टेंट से वीज़ा एजेंट से की सर्विसेज हासिल की थी तो उनको पैसे दें और अपना ग्रांट लेटर ले लें। अच्छा, उसके बाद ड्राइवर लाइसेंस अगर नहीं बनवाया, मैं बिल्कुल कहता रहा हूँ, अगर आपने फिर भी नहीं बनवाया, नहीं सुनी मेरी बात या किसी और की, तो फ़ौरन लाइसेंस बनवाएं। लाइसेंस ज़रूरी है, लाइसेंस ज़रूरी है, लाइसेंस ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद लाइसेंस बनवा लें। और प्रोटेक्टर स्टैंप आजकल पूछ रहे हैं। रिसेंटली एक दोस्त आया, उसने बताया कि प्रोटेक्टर स्टैंप का वो ज़रूर पूछते हैं, तो प्रोटेक्टर स्टैंप ज़रूर लगवा के आएँ। ये ज़रूरी है, क्योंकि मतलब अगर वो कोई ना खड़ा हो या कोई ना पूछे एयरपोर्ट पे तो वो और दूसरा दूसरा मसला है। लेकिन अगर वो पूछ ले तो एक बिल्कुल बिला वजह की एक जो है ना वो हैसल क्रिएट हो जाती है। तो आपको पता ही है, फिर वहाँ पे डिफरेंट स्किल्स आपको आजमानी पड़ती हैं अपनी एयरपोर्ट के ऊपर। इससे बेहतर है कि किसी परेशानी से बचें और प्रोटेक्टर स्टैंप लगवाएं। 10-12 हज़ार रुपये लगते हैं शायद। तो उसके बाद ये बेसिकली स्टेट लाइफ का जो आपका नियरेस्ट ऑफिस होता है, ये वहाँ से लग जाती है प्रोटेक्टर स्टैंप। उसके बाद है अपना जिस स्टेट में या जिस सिटी में आपने आना है उसको चूज़ करें। वो कैसे करें, मैंने इससे पिछली वीडियो जो मेरे चैनल पे है वो मैंने उसमें हर स्टेट की इमिग्रेशन की वेबसाइट दी है। अब आपने क्या करना है, होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब का कोटा आपको मिल जाएगा कि इस स्टेट, वो स्टेट जो है वो कितने 491 वीज़ा इशू कर सकती है, कितने 190 वीज़ा इशू कर सकती है। ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहले तो हर स्टेट की वेबसाइट पे जाना है और अपनी ऑक्यूपेशन देखनी है कि क्या आपकी ऑक्यूपेशन उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, जिनको वो पीआर देंगे उस लिस्ट में है आपकी ऑक्यूपेशन या नहीं है। अगर वो है तो आप उन स्टेट्स को लिख लेंगे जिन जिन स्टेट्स में आपकी स्किल सेट रिक्वायर है। उसके बाद आप सर्च करेंगे कि क्या इसके पास कोटा भी रहता है स्टेट के पास। ऐसा तो नहीं है कि स्टेट ने टोटल 1,000 वीज़े देने हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो मसला हो जाएगा। क्योंकि ये हुआ है काफ़ी सारी स्टेट्स जिनके पास 10-10 हज़ार के वीज़े थे, 10-10 हज़ार की कैपेसिटी थी, अब इन्होंने 70-80% उनको डिक्रीज़ कर दिया है। और पीआर अब मुश्किल हो जाएगी, ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल हो जाएगी, बट देर इज़ स्टिल चांस। पीपल लोगों को मिलेगी तो ज़रूर, लेकिन कंपटीशन बहुत हो जाएगा। तो अपनी रिसर्च कीजिए ऑक्यूपेशन लिस्ट में, अगर आपकी है तो उसके बाद स्टेट का कोटा देखिए। स्टेट का कोटा देखने के बाद काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कंपनीज अपनी जॉब पोस्ट करती हैं, जैसे सीक है, इंडीड है। आप लोगों ने उन वेबसाइट्स पे जाना है। लेट्स से अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने एडिलेड जाना है, तो अब आप सीक के ऊपर एडिलेड का एड्रेस डालेंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे अपनी इंजीनियरिंग। लेट्स से यू आर सिविल इंजीनियर, तो आप वहाँ पे सिविल इंजीनियर्स जॉब्स लिख के, या ड्राफ्टमैन की जॉब लिख के, या स्ट्रक्चर की जॉब लिख के, जो भी सिविल इंजीनियरिंग के अम्ब्रेला के अंडर एड्स जॉब ऑक्यूपेशंस आती हैं, आपने उन सबको ढूंढना है कि आपका स्किल सेट कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो जब आप सिविल इंजीनियर की जॉब एडिलेड में सर्च करेंगे और उसके बाद आपको ज़रा समझ आ जाएगी कि कितनी जॉब्स वहाँ पे हैं। उसके बाद अगर दूसरी साइड पे आप पर्थ को भी फिर सर्च कर लें एक दफ़ा, तो आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा उन स्टेट्स के अंदर। तो आपने उन जहाँ पे ऑफ कोर्स आपकी आपकी जॉब हो सकती है, आपने वहाँ पे जाना है। ऑक्यूपेशन लिस्ट हो गई। सीक पे आपने, सीक है, ऐसी एक और वेबसाइट है इंडीड। ये दो मेजर वेबसाइट्स हैं जिन पे आपने अपनी जॉब वगैरह सर्च करनी है। लिंक्डइन का अकाउंट बहुत ज़रूरी है। लिंक्डइन के अकाउंट पे एक्टिव हो जाएं, अभी से एक्टिव हो जाएं। और अगर आपने फील्ड की जॉब करनी है तो, और लिंक्डइन के बगैर गुजारा नहीं है। लिंक्डइन से मोस्टली हायरिंग लिंक्डइन से हो जाती है। उसके बाद पीटी
यहाँ पे आना है तो ऑफ कोर्स पीआर तो लेनी है। तो उसके लिए जो बाकी तो सारे सर्कमस्टांसेस आपके तकरीबन कैलकुलेटेड होते हैं। जैसे आपकी डिग्री अगर बैचलर्स है तो आपके उसके 10 नंबर या 15 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो आपके कम नहीं हो सकते, वो आपके ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज़ जो आपके हाथ में होती है वो होती है पीटीई। पीटीई के अंदर अगर आप 80s ले लेते हैं तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि आप अपने लेवल के जितने भी लड़के ऑस्ट्रेलिया में आए हैं उनसे एक स्टेप आगे हो जाते हैं, 5 नंबर आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो पीटी की तैयारी करें। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पीटी की तैयारी कर सकें। पाकिस्तान में बैठें, एप यूनी या किसी और की, एप यूनी अच्छी है, एप यूनी की मेंबरशिप ले लें, सस्ती है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, 2 दोस्त 3 दोस्त मिल के ले लें, कोई इशू नहीं है। एट द सेम टाइम लॉग इन करें, इशू नहीं करते वो लोग। तो पीटी की प्रिपरेशन जितनी हो सके करें। और पाकिस्तान कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ आने से पहले ही अपनी डिग्री असेसमेंट करवा लें इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। दे जस्ट रिक्वायर फीस। और अगर आपकी लेवल 2 की डिग्री है तो उनको सीडीआर भी नहीं चाहिए। और सीडीआर अगर चाहिए तो अगर आपकी लेवल 1 की है तो आपको सीडीआर चाहिए ऑफ कोर्स। सीडीआर के लिए फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ख़ुद लिख लें, फॉर्मेट मिल जाते हैं ऑनलाइन। अगर ख़ुद नहीं लिख सकते तो ऑफ कोर्स आपको फिर किसी को पैसे देने पड़ेंगे। कोशिश करेंगे अगर आप करवा सकते हैं तो डिग्री असेस वहीं से करवा के आएँ, पीटीई की तैयारी भी वहीं से करके आएँ। उसके बाद अपना जर्नी प्लान करें। ये सारी आपकी प्रिपरेशन हो गई। उसके बाद आपने जर्नी प्लान करना है, आपने चूज़ करना है कि आपने कब ऑस्ट्रेलिया आना है। किस ज़ाहिर है आपका अगर आज वीज़ा है तो आपने प्लान करना है कि अपने सर्कमस्टांसेस के लिहाज से कि मैंने 1 महीने बाद जाना है, 2 महीने के बाद जाना है। उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अकोमोडेशन ढूंढें अपनी। सबसे पहले तो आप टिकट बुक करेंगे। टिकट बुक करने के लिए काफ़ी सारे एजेंट्स के पास जाते हैं लोग। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ट्रैवल एजेंट के पास जाएं। यू आर एन इंजीनियर यार, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, आप खुद सर्च कर सकते हैं कौन सी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, कहाँ अवेलेबल हैं। 3-4 वेबसाइट्स हैं। मैं बिल्कुल भी मैंने उनसे पैसे नहीं लिए, आई विश के वो मुझे देते थोड़े बहुत। लेकिन स्काई स्कैनर है, चीप फ्लाइट्स है, कीवी है, ये 3-4 जो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे आप जाके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एग्जैक्ट डे ना सर्च करें, +- 3 डेज़ करके अपनी फ़र्स्ट और अपनी आपने ज़रा 1 वे ही आना है तो उसको सर्च करें। जो लेट से आपको समझ आ जाएगी, आप एक हैंड पे आपका कोई जानने वाला होगा, उसको कोई ट्रैवल एजेंट होगा, आपने उससे कोटेशन ली है, वो आपको बता रहा है कि यार फ़लाँ दिन जो है ना वो मैं आपको इतने की फ़्लाइट दे सकता हूँ इस एयरलाइन की। अच्छा, उससे कोटेशन ले लें। अब आप अपनी खुद रिसर्च करें, चीप फ्लाइट्स या कीवी पे जाएँ, स्काई स्कैनर पे जाएँ, जाके वहाँ पे देखेंगे यार इस दिन लाहौर से मेलबर्न के लिए जो जितनी भी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं। वो आपको चीपेस्ट भी बता देगा, तो वो आपको बेस्ट भी बता देगा। बेस्ट क्या होती है, वो चीपेस्ट और शॉर्टेस्ट टाइम को वो कैलकुलेट करता है। तो आपको समझ आ जाएगी कि यार वो बंदा मुझे चूना लगा रहा है या नहीं लगा रहा। तो डॉलर की प्राइस जो है आप वो उसको कन्वर्ट करके आप रुपयों में उसकी प्राइस निकाल लेंगे। अगर तो वो 5-10 हज़ार रख रहा है तो इट्स ओके, उसका काम है, उसने करना है। लेकिन अगर वो ज़्यादा मार्जिन रख रहा है तो फिर जस्ट मूव अवे फ्रॉम हिम, कोई और बंदा ढूंढे। या उसको उसको बता देंगे भाई देखो मैंने भी सर्च कर लिया है, अब कोई मुनासिब सा मुनाफा तुम भी रखो और मुझे टिकट दो। तो इस तरह कर लें। क्योंकि प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये होगी कि बैंक्स जो हैं वो आपको अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से अलाउ नहीं करेंगे पेमेंट करने की स्काई स्कैनर को। तो यू स्टिल इन द मिडल ऑफ नोवेयर, आपको उनकी सर्विसेज लेनी ही पड़ेंगी। लेकिन ये एक हैक है कि आप उसको सर्च करके बता सकते हैं कि भाई देखो ये मेरे फ़ोन में है, इतने की टिकट आ रही है, मुझे इतना तुम क्यों चार्ज कर रहे हो। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ बार्गेन दैट यू कैन डू। उसके बाद अकोमोडेशन अरेंजमेंट, यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के जो सेलिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे फेसबुक का है मार्केट प्लेस, एक और है गुमट्री। तो ये 2-3 चीज़ों के साथ अपने आप को फेमिलियर ज़रूर करें। मार्केट प्लेस पे सर्च करें। आपने अगर पर्थ आना है तो पर्थ को उस मैप के ऊपर सेलेक्ट करके वहाँ पे देखें कि रूम्स कौन से अवेलेबल हैं, कोई आपका जानने वाले हैं उनसे रब्ता करें। रूम्स मिल जाते हैं, आजकल थोड़ी तंगी है, पर्थ में तो बहुत तंगी है। पिछले कोई 1 साल से हर बंदा हर जगह पे यही कह रहा है कि पर्थ चले जाओ, पर्थ चले जाओ। पर्थ में कैंपिंग सिटीज़ बन चुके हैं लिटरली।
तो यहाँ पे तंगी है थोड़ी। सिडनी मेलबर्न में होपफुली इजीली मिल जाएंगे, कैनबरा में आजकल इजी मिल रहे होंगे, वहाँ पे इतनी आजकल वो नहीं है, तो लोग नहीं जा रहे वहाँ पे ज़्यादा। मार्केट प्लेस पहला सोर्स है, उसके बाद दूसरा सोर्स है फेसबुक ग्रुप्स। तकरीबन अब पाकिस्तानी कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप बना हुआ है, इसके साथ साथ और भी बने होते हैं, जैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन पर्थ, इंडियन कम्युनिटी इन पर्थ, मुस्लिम कम्युनिटी इन पर्थ, इस तरह हर शहर के, बड़े शहर के बने होंगे ऑफ कोर्स। तो उन पे जाएं, उन पे जॉब, उनके पोस्ट करें कि मैं आ रहा हूँ, मैं इस तारीख को मैंने पहुँचना है, मेरे पास रूम नहीं है, मैं फ़लाँ मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। तो ये सब कुछ लिखें, होपफुली आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप टिकट आपने ऑलरेडी करवा ली है, ऑस्ट्रेलिया आएँ, और इससे अगली वीडियो जो मैं पोस्ट करूँगा फिर उसमें आप देख लेंगे कि आपने अब इसके बाद क्या करना है। अल्लाह हाफ़िज़।